आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक क्वेश्चन ड्यूल नेटवर्क से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है ड्रॉ द ड्यूल नेटवर्क फॉर द सर्किट शोन बिलो। तो ये एक सर्किट है, इसका ड्यूल नेटवर्क ड्रॉ करना है। ड्यूल नेटवर्क की डेफिनेशन और क्या स्टेप्स हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बट एक मैं रिवीजन के लिए आपको बता दूं, ड्यूल पेयर में क्या होता है, जहां पे वोल्टेज है उसको आप रिप्लेस करते हो करंट से, इंडक्टेंस को रिप्लेस करते हो कैपेसिटेंस से, रेजिस्टेंस को रिप्लेस करते हो जी यानी कंडक्टेंस, जी इज कंडक्टेंस से, कैपेसिटेंस सी को रिप्लेस करते हो इंडक्टेंस से, लूप को रिप्लेस करते हो नोड से, शॉर्ट सर्किट को रिप्लेस करते हो ओपन सर्किट से। तो इसमें करना क्या है, तो ये एक सर्किट दिया है, इसको आपको ड्यूल बनाना है इसका। तो इसमें आप सबसे पहला स्टेप है, आप इसमें लूप काउंट करिए, कितने लूप हैं, 3 लूप हैं। तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स हम बनाएंगे। तो नोड आप यहाँ पे एक सेंटर पे नोड बना सकते हैं समझने के लिए। दिस इज नोड 1, दिस इज नोड 2 एंड दिस इज नोड 3। तो क्या करना है आपको, जितने भी लूप हो उतने नोड प्लस एक एक्स्ट्रा नोड आपको बनाना है। दिस इज नोड नंबर 4। तो क्या करना है, अगर यहाँ पे 4 लूप होते तो आप कितने नोड बनाते हैं, 5 नोड बनाते हैं। अब ये नोड हमने बना दिया। अब इस नोड में क्या करना है, पहले इन बिटवीन एलिमेंट्स देखिए जो इनके साइड में पैरेलल में लगे हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे डैश डैश लाइन एग्जाम में भी आपको बनाना है। और कैपेसिटर का ड्यूल क्या है, इंडक्टेंस। तो यहाँ पे आप क्या रिप्लेस करोगे, उसको किससे रिप्लेस करोगे, इंडक्टेंस से। बहुत ईजी है। अब इंडक्टेंस में एल लिखेंगे हम, लेकिन ये कंफ्यूजन हो जाएगी, ये इसका इंडक्टेंस है तो इसलिए नॉर्मली एल डैश लिखा जाता है, मतलब इसके टर्म्स में क्या लिखा जाता है, एल डैश। तो ये आपने किससे रिप्लेस कर दिया, कैपेसिटेंस को इंडक्टेंस। इसी तरीके से R2 को हम बनाएंगे इस नोड के बीच में। तो R को किससे रिप्लेस करना है आपको, कंडक्टेंस से यानी G से। और मैं डैश लगा दे रहा हूं, डैश रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम उसके ड्यूल पेयर एलिमेंट्स लिख रहे हैं। उसी तरीके से अब इन दोनों के बीच में नोड में ये था तो हमने इन दोनों के बीच में जोड़ा। अब जब आप इसको जोड़ोगे वोल्टेज को, तो वोल्टेज जो है वो किससे रिप्लेस होगा, पहले तो वो रिप्लेस होगा किससे, करंट से। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि यहां 2 नोड थे तो वो तो इस नोड से गया इसमें लग गया, पर यहां तो कोई नोड है नहीं। तो जहां भी कोई दूसरा नोड ना हो, एडजेसेंट नोड ना हो, बाजू में कोई नोड ना हो, तो बाय डिफॉल्ट ये कहां चला जाता है, आपके ये वाले नोड पे। इसको एक तरह से आप कह लो रेफरेंस नोड या कई जगह ग्राउंड नोड भी कहते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट कहां भेज देंगे, यहाँ पे। जो कहीं भी नहीं एंड हो रहा होगा वो कहां पे एंड होगा, रेफरेंस नोड पे। इसी तरीके से जब आप L2 को करेंगे तो L किससे रिप्लेस होगा, यहाँ कैपेसिटेंस से। तो जब आप इसको कैपेसिटेंस से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा C डैश, क्योंकि 2 लिखा था तो यानी मैं यहाँ कर दूंगा C2 डैश, और ये मैं यहाँ पे कर दूंगा। यहाँ पे भी बाजू में कोई नोड नहीं है, अगर होता तो वो वहां पे टर्मिनेट होता, नहीं है तो सब कहां पे टर्मिनेट होगा, रेफरेंस में। अब हम L1 से चलते हैं इस R1 के लिए। ये R1 जो है इसका इक्विवेलेंट क्या है, फिर से है G। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा G1 डैश से, और फिर ये कहां जाके टर्मिनेट हो जाएगा, रेफरेंस पे। इसी तरीके से इस L को हम रिप्लेस कर देंगे C1 डैश से, और ये भी जाके कहां रिप्लेस हो जाएगा, ये। तो पहले स्टेप में नोड बनाए, दूसरे स्टेप में उसको उसके ड्यूल पेयर से रिप्लेस किया, और तीसरे स्टेप में हम इसका फाइनल डायग्राम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो ये जो नोड हमने डिफाइन किए थे, मैं थोड़ा जगह कम है तो इसको पास पास बना दे रहा हूँ, 1 2 3। ये नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, पर मैंने आपको समझाने के लिए किया है। और ये यहाँ पे एक हो गया आपका 4। तो पहले देख लो 1 और 2 के बीच में क्या है, L डैश। तो 1 और 2 के बीच में हम क्या बना देंगे, L डैश। फिर 2 और 3 के बीच में क्या है, G डैश। तो 2 और 3 के बीच में हम क्या बना देंगे, G डैश। फिर देख लीजिए 1 से रेफरेंस के बीच में 2 चीजें हैं, एक है G1 डैश और दूसरा क्या है, I। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक मैंने लिख दिया G1 डैश और एक मैंने बना दिया I डैश भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा बनाया। अब किसी के मन में डाउट आए कि G1 पहले आएगा कि I1 डैश, तो दोनों पैरेलल है, कोई भी आप पहले भी लिखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहां से देखें इस 2 से क्या निकल रहा है, और C1 डैश। तो इस 2 से हम C1 डैश निकाल के यहाँ पे कर देंगे, ये कहाँ जा रहा है, रेफरेंस में। तो ये यहाँ पे C1 डैश को मैं यहाँ पे बना दूंगा C1 डैश। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान रखना है कि किस नोड से किस नोड पे जा रहा है, तो वही चीज आपको यहाँ बनानी है। यहाँ 3 से एक और चीज जा रही है, ये C2 डैश कहां पे जा रही है, उसी रेफरेंस पे। तो ये मैं बना दूंगा इसको C2 डैश। तो ये बन गया आपका C2 डैश।
तो ये कहलाएगा आपका इसका ड्यूल पेयर, ड्यूल नेटवर्क। इस सर्किट का ड्यूल पेयर क्या है? ये बहुत इजी है। पहले स्टेप में नोड बनाइए, एक एक्स्ट्रा नोड बनाइए, दूसरे स्टेप में रिप्लेस कर दीजिए ड्यूल एलिमेंट से, और तीसरे स्टेप में उसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना दीजिए, तो वो बन जाएगा आपका ड्यूल पेयर। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।